इतिहास में हमेशा ही सत्ता के लिए संघर्ष रहा है और ये संघर्ष पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड स्ट्रेटेजिक चेंजेस भी लाता है। ये इस नदी की भांति है जिसमें बहुत उथल पुथल रहती है, बहुत से उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमें कहलूर और सिख अंपायर के रिलेशन के बीच में भी देखने को मिलता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एंड टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जनरल स्टडीज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिमाचल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कहलूर प्रिंसली स्टेट एंड सिख अंपायर, और जानेंगे कौन कौन से अपहीवर्स जो थे इनके रिलेशंस में रहे। वी विल डिस्कस ऑल द फेसेट्स रिलेटेड टू द रिलेशंस ऑफ दीज टू माइटी स्टेट्स ऑफ दैट टाइम। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस डिस्कस। सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं कि ये बिलासपुर कहाँ आता है और कैसे ये सिख अंपायर से जुड़ा हुआ है। सो इट इज लोकेटेड इन दी मॉडर्न डे, अगर हम मैप में देखेंगे सो शिवालिक फुट हिल्स में हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है इन दी सदर्न टिप ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड इसके साउथ में, बिल्कुल जो है एक्सट्रीम साउथ में, हमें बिलासपुर के साउथ में हमें देखने को मिलेगा पंजाब राज्य, आज का पंजाब राज्य। सो ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो बिलासपुर के साथ सटी हुई बाउंड्रीज रही हैं और सतलुज नदी जो है ये इनके बीच बाउंड्री भी क्रिएट करती है। यू कैन सी दैट, ठीक है। सतलुज नदी जो है ये बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है, फ्लो जो सतलुज का है दोनों ही राज्यों के बीच में, और एक बड़ा पुराना इनका इतिहास रहा है। इसमें वो समय भी था जो बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे हिल स्टेट लोगों के या रूलर्स के विद द सिख्स। फिर एक ट्रांजिशन फेज आया, फिर एक ऐसा भी फेज आया कि दुश्मनी के भूलकर फिर ये दोनों ही स्टेट्स इकट्ठे होते हैं अगेंस्ट द मुगल्स, और फिर वो फेज आता है जहां एनिमिटी क्रिएट होती है और सदा के लिए जो रिलेशंस थे वो खराब होते हैं। वो दौर समझेंगे जब ये दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेट थे और कैसे स्टेटस बदल जाता है और इनमें से एक राज्य एक ट्राइब्यूटरी बन के रह जाता है दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेट की। सो इसी सभी कहीं ना कहीं सभी डायनामिक्स में समझेंगे, एनालाइज करेंगे इन दोनों ही स्टेट्स के रिलेशंस को। तो मैप में मुझे लगता है आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई कि कहाँ बिलासपुर है और कहाँ पे सिख अंपायर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और लेट अस स्टार्ट द अर्ली फेज। शुरुआत कहाँ से होती है दोनों ही जगहों के संबंधों की, दोनों ही स्टेट्स के रिलेशंस की। सो वी कैन हाईलाइटेड द की पॉइंट्स हियर। द फर्स्ट सच पॉइंट केम अर्ली कॉपरेशन का फेज रहा, ठीक है। द अर्ली फेज कंसिडर द फेज ऑफ कॉपरेशन दोनों ही तरफ से, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेसेस हमें मिलते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने जो थे भाई कल्याण जी को पहाड़ों पे भेजा था, ठीक है, टू कलेक्ट फंड्स ताकि जो है श्री हरिमंदिर साहिब जी का निर्माण किया जा सके। और बहुत सी एड जो थी यहाँ के राजा ने, यहाँ के लोकल ठाकुर्स ने भी दी थी। दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से कॉपरेशन दिखाते हुए दोनों ही राज्यों के बीच एफिनिटी को क्रिएट किया। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं हम तो एक रेफरेंस हमें गुरु हरगोविंद सिंह जी के कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग जो है व्याख्या करी हुई है, इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसको हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसमें जो मेंशन है वो ये है कि भाई गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड कीरतपुर साहिब, लेकिन जो जमीन थी यहाँ की कीरतपुर साहिब की, ये इनको गिफ्ट करी थी कहलूर के राजा ने। जबकि आप पंजाब की टेक्स्ट में देखेंगे तो ये इसमें लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कीरतपुर साहिब की स्थापना करी, पर ये जो जमीन थी उनको गिफ्ट नहीं मिली थी, इन्होंने खरीदी थी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है दोनों ही राज्यों के टेक्स्ट की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें। खैर, because we are discussing it from Himachal's perspective, so we can write down here कि ये जमीन जो थी इनको गिफ्ट करी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी एंड आनंदपुर साहिब की स्थापना। तो गुरु तेग बहादुर जी के समय काल में भी संबंध बेहतर ही थे, ठीक है। स्पेशली गुरु तेग बहादुर जी ने मखोवाल का जो गांव है या इसके सराउंडिंग रीजन्स हैं उसको जो था खरीदा था कहलूर के राजा से, और यहाँ पर जो था आनंदपुर साहिब की स्थापना करी थी। तो इस प्रकार से हमें फ्रेंडली रिलेशन का फेज, जो अर्ली फेज है दोनों ही राज्यों के बीच में, दोनों ही स्टेट्स के बीच में, बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलता है। टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट फेज जो था इसमें संबंध जो थे ये खराब होने शुरू होते हैं। अर्ली साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली द फेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह
एंड राजा भीमचंद ऑफ कहलूर। अब देखिए ये भी समझना है, द प्रेस्टीज ऑफ गुरु गोविंद सिंह बहुत बढ़ रहा था बड़ी तेजी से, और इवन पहाड़ी राज्यों से भी काफ़ी लोग जो थे वो उनको मानते थे, सम्मान देते थे, ठीक है, और उनको भगवान का ही दर्जा दिया था, मतलब सम्मान उस प्रकार का था। सो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्ट था कि जो रूलर्स थे सराउंडिंग्स वो ईर्ष्या की भावना रखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इंसिडेंट होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी को प्रसादी नाम का एक हाथी गिफ्ट किया जाता है असम के राजा द्वारा, ऑलराइट। और ये भीमचंद जब मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी तो इनको ये हाथी बड़ा पसंद आ जाता है, और ये गुरु गोविंद सिंह पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि हाथी मुझे गिफ्ट कर दो, मुझे दे दो, ठीक है। वाइट एलिफेंट था, ये सफ़ेद हाथी था। सो गुरु गोविंद सिंह जी रिफ्यूज, इस हाथी को देने से मना करते हैं। ये बात से जो राजा भीमचंद थे बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं कि भाई इतना बड़ा सम्मान इनको व्हाइट हाथी का मुझे क्यों नहीं मिला, ये गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों मिल रहा है ना। तो सच काइंड ऑफ जेलसी ही हैड इन हिज माइंड विच ग्रेजुअली टर्न इनटू एनिमिटी, शत्रुता में धीरे धीरे बदल गई। और ये शत्रुता, ठीक है, ये जो डिनायल था गुरु जी का कि मैं ये हाथी आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, ये रिजल्ट कर गया इन द बैटल ऑफ भंगानी साहिब, जो कि 1686 में पोंटा साहिब के नजदीक पे हुई थी, यमुना नदी के किनारे पे, ठीक है। सो घमासान युद्ध होता है बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड गुरु गोविंद सिंह जी, और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो थे हरा देते हैं राजा भीमचंद को, मतलब भीमचंद जी की यहाँ पर हार हो जाती है, ठीक है जी। तो ये एक एनिमिटी का फेज जो था रहा, ये टेंशन का फेज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो था सबसीक्वेंट रिकंसिलेशन एंड प्रोटेक्शन का फेज आता है। इसके बाद एक घटना और होती है, स्पेशली ये जो टेक्स्ट है ये विचित्र नाटक का है, ठीक है। सो इट इज ऑथेंटिक टेक्स्ट वी कैन से दैट। सो विचित्र नाटक के अनुसार जो है कि आफ्टर दैट कहलूर और मतलब भंगानी साहिब की बैटल के बाद कहलूर और जो सिख अंपायर था उसके बीच एफिनिटी क्रिएट हो गई, मतलब शत्रुता नहीं रही, फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड हो गए। पीस एस्टैब्लिश आफ्टर रिटर्न विदाउट अ हैंडशेक सिंबलाइजिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। मतलब भले ही कोई हाथ नहीं मिलाया लेकिन हाँ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, और पीस रिस्टोर हमें देखने को मिलता है, कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, ट्रीटी साइन करी एंड इट्स ओके। और अब यहाँ पर एक अटैक और होता है, वो था मुगल्स के अटैक्स। अब मुगल भी बड़ी तेजी से राइज कर रहे हैं, भी औरंगजेब का समय काल है। तो ऐसे समय में बैटल ऑफ नादौन होती है। अब बैटल ऑफ नादौन किसके बीच हुई? बैटल ऑफ नादौन मुख्य रूप से हुई गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल्स के बीच में। यहाँ पे भीमचंद को पक्ष चुनना था क्योंकि अभी अभी फ्रेंडली रिलेशन सिक्स के साथ स्टैब्लिश हुए हैं। ही डिसाइड टू टेक द साइड ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अलायंस बनाया भीमचंद ने और डिफीट कर दिया इन्होंने मुगल्स को। ये बहुत बड़ी जीत थी। और ये युद्ध जो था ये हुआ था 1791 में, ठीक है, 1791 का ये युद्ध है। एंड रिसर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का फेज इसके बाद शुरू होता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा मुगल सेना को कौन लीड कर रहा था? आसिफ खां। आसिफ खान जो थे ये मुगल सेना को लीड कर रहे थे, लेकिन इनको युद्ध बैटल ऑफ नादौन में हार का सामना करना पड़ा था बिकॉज अलायंस बहुत पावरफुल हो गया था। कहलूर भी एक बड़ा प्रोमिनेंट स्टेट रहा है भाई, बहुत बड़ा स्टेट है। इट इज कंसीडर द रीजन ऑफ 7 हिल्स या 7 धाराओं का क्षेत्र इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी कोई प्रिंसली स्टेट थी, बड़ी स्टेट थी ये भी। और राजा भीमचंद भी ऐसे कोई हल्के राजा नहीं थे। ही वाज आल्सो प्रोमिनेंट एंड पावरफुल रूलर जिनकी विजन्स थे, एक्सपेंशन पॉलिसीज इनकी रही, ठीक है। तो ये सब था। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। जब ये खबर पहुंचती है राजा भीमचंद तक तो ये जो अभी जो पीस रिस्टोर हुआ था ये लंबे समय तक नहीं टिकता है और शत्रुता का जो भाव था अब दोनों के बीच में एक बार फिर से पनप गया। सो रिसर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ही जानकारी मिलती है भाई कहलूर स्टेट में राजा भीमचंद को कि आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी है। सो जो भी अभी तक बेहतर संबंध थे सारे खत्म हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि ही हैड क्रिएटेड अ मिलिट्री, एक ग्रुप बना लिया है इन्होंने अपना जिसका इस्तेमाल जो है फोर्सेस का इस्तेमाल ये मेरे अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम इनके साथ अच्छे संबंध बनाएं, ठीक है। अब इनका पक्ष जो है अलग पहाड़ी राजाओं के साथ अलायंस बनाते हैं और मुगल्स के साथ इनकी क्लोजनेस बढ़ेगी अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है।
खैर हम इसे पॉइंट पे पढ़ेंगे हम, तो आगे हम इसको बात करेंगे कहलूर स्टेट एंड बंदा सिंह बहादुर। जैसा मैंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जब यहाँ पर स्थापना होती है खालसा पंथ की, उसके पश्चात जो थे कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव जो थे भीमचंद रख रहे थे, एंड ही डिसाइडेड टू बिल्ड एन अलायंस। बट खुलकर ये शत्रुता नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। जब इनको मौका मिला, ठीक है, मुगल सेना के साथ हाथ पिए मिला लेते हैं, इनको मौका मिला कि अब मैं जो है इनको सिखों को पीछे खदेड़ सकता हूं, तो इन्होंने हाथ मिला लिया, ठीक है, एक प्रकार से। और एक बड़ी दुखदाई यहाँ पे घटना होती है कि भाई जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनको अपने परिवार से भी बिछड़ना पड़ा और आनंदपुर साहिब से भी शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है जी। लेकिन इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी चले गए साउथ, नंदेड़ साहिब, जहाँ पर स्थापना होती है नंदेड़ जी, नंदेड़ साहिब की, यहीं पे महाराष्ट्र में है नंदेड़, ठीक है। नंदेड़ साहिब एक तीर्थ स्थान है आज। तो यहाँ से बंदा सिंह बहादुर जो थे वो लीड करते हैं, और जब ये नॉर्थ की तरफ आते हैं तो पहला ही अटैक इस पे करेंगे कहलूर के राजा पे, कि एक प्रकार से भाई आपने डिसीव किया था हमारे किंग को, ठीक है ना, धोखा आपने दिया था। क्योंकि जब पीस रिस्टोर हो चुका है, मुगल्स के अगेंस्ट आप हमारे पक्ष में युद्ध लड़ चुके हैं, ठीक है, तो फिर सिर्फ अटकलों के आधार पर जो है आप एनिमिटी नहीं बना सकते थे। तो जैसे ही बंदा सिंह बहादुर केम टू दी नॉर्थ, ही फर्स्ट मेड अटैक ओवर राजा भीमचंद, ऑलराइट। एंड बिकॉज द कहलूर स्टेट जो था, उसके पश्चात जो था तितर बितर या बंदा सिंह बहादुर ने हरा दिया और खूब लूटा इस क्षेत्र को, ठीक है जी। तो एक बड़ा एक निर्णायक हम कह सकते हैं संबंधों में हमें भाव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे रिलेशनशिप महाराजा रणजीत सिंह के समयकाल में कैसा रहा। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह व्हेन बिकेम द रूलर ऑफ सिख एम्पायर, सबसे पहले उनका काम यही था यूनिफाई करना। जो सिख मिसल्स थी, 12 मिसलियों को इकट्ठा करके उन्होंने सिख एम्पायर की स्थापना करी। नाउ द सिक्स वर अ माइटी सिक्स, ठीक है। अब सिर्फ मिसल्स में नहीं बटे थे, एक माइटी सिक्स थे ये। और साथ ही साथ they have एनिमिटी अगेंस्ट उनके उस समय राइवल जो थे ब्रिटिशर्स थे एक तरफ, और गुरखास के भी अटैक हो रहे थे। अगर आपने हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखा है, हमने बैटल ऑफ महल मोरिया की बात करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ मिलकर महाराजा रणजीत सिंह ने गुरखाओं को हरा दिया था और खदेड़ दिया था। उसके पश्चात जो गुरखा थे ये बुशर रियासत की तरफ मूव कर गए थे। तो जब ये हार हो गई थी, और गुरखास के साथ अलायंस में कौन थे, कहलूर, ठीक है ना, महानचंद, राजा महानचंद, अगर आपको याद हो बैटल ऑफ महल मोरिया। तो इससे सिंपल हमें देखने को मिल रहा है कि भाई संबंध जो हैं कहीं ना कहीं बहुत मधुर नहीं रहे थे, और कहीं ना कहीं महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो कंट्रोल पाना चाहते थे कहलूर पे। तो जैसे ही जब ये हार गया था गुरखा का अलायंस विद कहलूर रियासत जो उन्होंने बिल्ड किया था, सो यहाँ पे सिक्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने कहलूर को अपनी ट्राइब्यूटरी बना लिया, ठीक है ना, अपने अधीन कर लिया। अब से ऑनवर्ड्स जो है कहलूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहेगा, राजा या लाइनेज आगे रहेगी, लेकिन वो ट्रिब्यूट पे करेंगे किसको, सिक्स को। लेकिन सिक्स भी लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि ये घटना है ऑलमोस्ट 1809 की, और 1849 में पंजाब का विलय हो गया था ब्रिटिश एम्पायर में। लेकिन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कहलूर रियासत, वी कैन से दैट, वो केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सिक्स, एंड इवन द कहलूर रूलर्स वर पे ट्रिब्यूट्स टू दी सिख एम्पायर, ठीक है। कारण बड़ा सिंपल था, एक जो शत्रुता का इतिहास रहा था कहलूर रियासत का सिख एम्पायर के साथ, वो भी ध्यान में रहा होगा। और जब मौका मिला महाराजा रणजीत सिंह को, तो उन्होंने इसे कब्जा लिया। तो एक ट्रांजिशन का फेज आप देख सकते हैं कि कैसे पहले रिलेशन बेहतर हुए, फिर रिलेशन जो थी टेंस हुए, उसके बाद फिर जो थी एफिनिटी क्रिएट हुई, मित्रता बनी, और आपको बैटल ऑफ नादौन में मिलकर हराते हैं मुगल्स को। लेकिन फिर एक बार जो था कड़वाहट आती है रिलेशन में, स्पेशली जब खालसा पंथ की स्थापना होती है। और उसके पश्चात बंदा सिंह बहादुर के जब नॉर्थ आते हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो द्वेष भाव तो था ही, द्वेष भाव जो दिखाया था राजाओं ने अगेंस्ट उनके किंग के, वो तो खत्म करने की उनकी वो प्रेरणा तो थी ही। पहले ही अटैक किया था उन्होंने कहलूर रियासत पे, और खूब लूटा इस रियासत को, ठीक है। हाँ, अधीन नहीं किया, बिकॉज उनका भी उस समय बेस नहीं बन पाया था, और मुगल्स भी उस समय काफ़ी पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही सिख एम्पायर आता है भाई महाराजा रणजीत सिंह के कंट्रोल में, तो ये चेंज भी हमें देखने को मिला।
तो ये कुछ हमने सभी रिलेशंस को अंडरस्टैंड किया और डिस्कस किया सभी फेसेट्स को, ठीक है। और इसके बदलाव जो है पूरा इतिहास, बाउंड्रीज, कल्चरल, सोसाइटी, ये सब यहाँ हमें बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। अभी भी जो बहुत सा क्षेत्र है बिलासपुर का, वहाँ पे हमें सिख कल्चर की झलक हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द स्लाइड रीजन। सो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन का फेस, पावर डायनामिक्स, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चों, अंत में अब एक सवाल आपके मेंस एग्जाम से रिलेटेड, मैं उम्मीद करूंगा इस सवाल को आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से दे पाए। सो द क्वेश्चन इज अ क्रिटिकल एनालाइज ऑफ द कहलूर प्रिंसली स्टेट एंड सिख अंपायर, ठीक है। क्रिटिकल एनालाइज करना है शिफ्टिंग अलायंस एंड रीजनल इन्फ्लुएंसेस के आधार पे, कैसे कैसे जो थे शिफ्ट हुए, अलायंसेस बने, पावर जो डायनामिक्स थे उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिला, ये सभी चीजें। और बच्चों ये सवाल ना मेंस में पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में साथ ही साथ प्रीलिम्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, स्पेशली बैटल ऑफ नादौन के कंटेक्स्ट में, ठीक है, या फिर भंगानी साहिब के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे सवाल जो है एग्जामिनेशन पढ़ने से इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से आप स्टडी करिए। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।